कल आपके सामने चर्चा चली थी कि यदि जीवन में सुख है, समृद्धि है, सौभाग्य है तो क्यों है, और दुख है, दरिद्र है, दुर्भाग्य है तो क्यों है। देखो, मानव के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी यश आता है, अपयश आता है, कभी धन आता है, कभी धन चला जाता है, कभी परिवार में वृद्धि होती है, कभी परिवार में मृत्यु होती है। ये सब अप्स एंड डाउन मनुष्य के जीवन में आती हैं। देव के जीवन में, देवों की तो सुख ही सुख, जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य भूमि है पुण्य भोगने की, और मनुष्य में पुण्य भी है और पाप भी। अधिक पुण्य है, पाप कम है। पशु योनि में पाप ज़्यादा है, पुण्य बहुत कम है। नरक में पाप ही पाप है। तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमने और आपने अनंत बार भ्रमण किया। क्यों किया? कारण क्या था कि जीव का अपना मिथ्यात्व, अज्ञान, इसको अज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो, माया कहो, मोह कहो, कि व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध ही नहीं कि मैं हूं कौन। धर्म की शुरुआत ही यहां से होती है कि तुम्हें अपने स्वरूप का बोध है कि नहीं। स्वरूप यानी क्या? रूप और स्वरूप। रूप शरीर का, हम शरीर के सजाने संवारने, पालन पोषण में, समृद्धि में पूरा जीवन लगा देते। धन कमाते हो किसके लिए? परिवार बनाते हो किसके लिए? बच्चे को बड़ा करते हो किसके लिए? शादी होती है किसके लिए? संबंध बनाते हो किसके लिए? मनोरंजन करते हो किसके लिए? सारा ये सब अपने रूप के लिए, शरीर के लिए, जो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुमने पकड़ के रखा है। मेरा रंग, रूप, वर्ण, पांचों इंद्रियों की जो पकड़ में आए वो रूप, और स्वरूप जो पांचों इंद्रियों का विषय है ही नहीं, मन का, बुद्धि का, संस्कार का कुछ नहीं। मतलब केवल अपने को जानना। महावीर की सारी साधना का सार सूत्र यही है, बार बार आपको सुनने को मिलता है, ताकि आप इस धारणा को, जो सत्य है, उसको स्वीकार कर लो। तो जीवन में हमने बहुत कुछ पाया है, परंतु वो स्वरूप की साधना नहीं कर पाए। स्वरूप की साधना कौन करता है? मनुष्य कर सकता है, तुम कर सकते हो। और बहुत कुछ आपने सुना है इस चतुर्मास के दौरान कि अपने जीवन को बदलने के लिए करना क्या है। कल आपने सुना कि संसार के सारे जो शिकायत, झगड़े, विवाद का मूल कारण क्या है? क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का जो है नहीं उसको अपना मान लेना, जो तुम हो नहीं उसको अपना मान लेना। किसको? जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। देह में जीव आत्मा है, पर देह को सब जान लिया और जीव को छोड़ दिया। इसलिए इस सत्य को समझे कि तुम हो कौन। बार बार प्रश्न पूछो, बार बार चिंतन करो, बार बार रमन करो। जो तुम्हें दिखाई देता है, जो तुम्हारा है ही नहीं, उसको कितना तुम पकड़ के रखो, कितना सार संभाल के रखो, क्या रह पाएगा, टिक पाएगा? श्वास से एक दिन में कितनी बार लेते हो? किसी श्वास पर आपका नियंत्रण है? श्वास को रोक सकते हो, श्वास को थाम सकते हो। और जो तुम्हारा अपना है उस पर जो कर्मों की मैल लगी है चिपक, उसके तुम अलग हो जाओ। बस इतना समझना है। साधना को समझे तो बहुत सार में समझ सकते हैं कि जो मेरा है नहीं उसको छोड़ दो, जो तुम्हारा अपना है उसको पकड़ लो। अपना क्या है और छोड़ना क्या है? हे गे उपाध्याय, हे छोड़ना, गे जानना,
उपाध्याय ग्रहण करना। तो ग्रहण क्या करना है? घी क्या है, ही क्या है? जो पर है, जो तुम्हारा है ही नहीं, कोई बना नहीं, उसको छोड़ दो और जानो उपाध्याय किया, ज्ञेय किया। शरीर की क्षमता को जान करके उसको उपाध्याय में ले आओ।